ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जैसा कि हम छोड़े थे कि दादा गुरु महाराज जी जब जौनपुर के कब्रिस्तान में पहुँचे तो उनका नियम था 2 बजे उठ करके भजन में बैठना। जब भजन में बैठे तो कुछ चीख पुकार सुनाई देने लगी। दादा गुरु महाराज जी ने विचार किया, इस शांत एकांत वातावरण में कोलाहल कैसा है। आँख खोल के देखे तो कुछ आत्माएं कुछ स्वरूप प्रकट हो, फिर वो लुप्त हो जाएं, फिर प्रकट हो, फिर लुप्त हो जाएं। तब दादा गुरु महाराज पूछा, बोले तुम लोग कौन हो? तब उन्होंने कहा कि हम कुत्सित आत्माएं हैं, अर्थात हम कुमार्ग पर चले, व्यभिचार किए, चोरी, जिसके कारण हमारा कोई हमको योनि प्राप्त नहीं हुई। हम इस प्रेत योनि में पड़े हैं। इसलिए हम आपसे याचना करते हैं कि आप हमें इससे मुक्त कीजिए। तो दादा गुरु महाराज आशीर्वाद दिए और आगे बढ़ गए। इसी प्रकार से जब गोकर्ण अपने घर पहुंचा और घर पहुंचने पर उसे अनुभव में दिखाई दिया, उसका भाई आया और कहा कि भैया हमें मुक्ति दे दो। गोकर्ण ने पूछा, तुम कौन हो? बोले, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। बोलिए, तुम्हारे साथ ये सब कैसे हुआ? बोले, मेरे कारण मेरे माता पिता ने आत्महत्या कर ली, मैं वेश्यावृत्ति में पड़ गया, मैं कुमारी की ओर चलने लगा, जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, जिसके कारण मैं इस प्रेत योनि में पड़ा हूँ। मुझे बड़ा कष्ट है, मेरा उद्धार कीजिए। इतने में गोकर्ण जो है उठे, फिर उन्होंने वहाँ पूछा, तब सब उन्होंने कहानी बताई। तब उन्होंने सत्पुरुषों से पूछा कि इसका मार्गदर्शन क्या है। तो उन्होंने कहा, तुम भागवत कथा का श्रवण करो। आज भागवत कथा श्रवण करने का आशय लोग लगा लिए हैं कि 7 दिन भागवत कथा सुन लो और हमारा उद्धार हो जाएगा। वास्तव में ऐसा नहीं है। भागवत कथा का आशय हम पहले बता दिए कि जो भगवत स्वरूप को प्राप्त महापुरुष हैं, उनके षड सानिध्य को प्राप्त करना। जब उनके षड सानिध्य को प्राप्त करोगे तो जो उनके द्वारा हमें अनुभूति मिलेगी, जागृति मिलेगी, ये भागवत कथा आरंभ हो गई। यही है राम रामायण की कथा। पूज्य गुरुदेव भगवान जब दादा गुरु महाराज शरण में पहुँचे तो 6 महीने बाद स्वामी जी कहते थे कि हमारे आधा इंच पर अंग फड़कने लगे। हमने गुरु महाराज जी से पूछा, गुरु महाराज जी ये कोई रोग तो नहीं हो गया है? आधा इंच में पूरे शरीर में अंग फड़कन हो रही है। तो दादा गुरु महाराज जी हंसे और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा अब राम रावण का युद्ध शुरू हो गया, रावण मारा जाएगा, राम जी का राज्य अभिषेक होगा, तभी इसमें विराम है, बीच में कहीं नहीं। और यही है भागवत कथा। इसी प्रकार से हम भगवत स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। जिसके अंदर ये जागृति आ गई, उसके अंदर ही भागवत कथा आरंभ हो गई, रामायण आरंभ हो गई, शिव पुराण आरंभ हो गया। तो 7 दिन का मतलब होता है 7 किरमुनत साधना के 7 सोपान। जैसे रामायण में आता है कि एहि में रुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगत केरपन थाना। कि इसमें 7 सोपान हैं, 7 कांड हैं। वो क्या है? भक्ति के 7 सोपान। यही है 7 दिन। हम अंधकार से निकल करके उस परम तत्व परमात्मा के आधिपत्य में आ गए। जिस दिन से जागृति हमारे हृदय में होने लगी, भगवान बताने लगे, तो हम ईश्वरी प्रकाश में आ गए। जब तक ये जागृति नहीं है तब तक हम अंधकार में हैं, अज्ञान में हैं, अंधविश्वास में हैं। और जब ये जागृति हमारे हृदय में आ गई तो हम प्रकाश में हैं, ज्ञान की राह पर हैं और भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। तो 7 दिन का अर्थ साधना के 7 सोपान। तो कैसे इनको क्रम से पार करेंगे? तो वो भी सद्गुरु ही बताते हैं। तो सद्गुरु के सानिध्य में गए, सेवा करने लगे, उनके द्वारा सुमिरन करने लगे,
तो बैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। तो बैखरी माने कहते हैं जैसे भजन कर रहे हैं ओम, तो बोलते हुए ओम 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 इस तरह से। फिर मध्यमा का सहारा लेते हुए, होठ हिलता हो रहे, जीभ का सहारा लिए रहें, स्वयं को सुनाई दे, दूसरे को सुनाई ना पड़े। और बैखरी में स्वयं को भी सुनाई दे, दूसरे को सुनाई पड़े। मध्यमा में केवल स्वयं को सुनाई दे। और पश्यंती, पश्च माने होता है देखना, श्वास कब अंदर आई कब बाहर गई। धीरे से इसमें ओम जपते हो तो ओम डाल दो, राम जपते हो तो राम डाल दो। श्वास आई तो ओम, बाहर गई तो ओम ओम ओम। अब श्वास को देखना है। जब ये श्वास का भजन पकड़ में आ जाएगा तो यही है श्वास ही बांस। और क्रम क्रम से 7 गांठ का फूटना क्या है हम अगले वीडियो में बताएंगे। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।